अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है HTML लिस्ट्स। अब HTML लिस्ट्स क्या चीज़ है बेसिकली? तो HTML लिस्टिंग आमतौर पे होती क्या है, किस तरह से लिस्टिंग की जाती है? आमतौर पे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, जिसमें लिस्ट क्रिएट की जाती है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लिस्टिंग करते हैं, जैसे कि एक टाइटल दे देते हैं और साथ उसके बुलेट्स के अंदर या नंबरिंग के अंदर हम बता देते हैं फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम वगैरह। इसको हम लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्टिंग जो है HTML में दो तरह की होती है, वैसे भी नॉर्मली दो तरह की होती है, जिसमें एक को बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट उसे बोलते हैं जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। किसी सिंबल के थ्रू उसको लिस्टिंग की जाती है, जैसे कि ये डॉट है, इसको दिया जाता है, इसकी जगह पे स्केयर भी हो सकता है, इसकी जगह पे कोई और सिंबल भी हो सकता है, हम खुद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग दी जाती है क्योंकि वो एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। वो नंबरिंग रोमन में भी हो सकती है, वो नंबरिंग सिंपल डिजिट्स में भी हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 रोमन लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट जो है, आमतौर पे ये जो ऑर्डर लिस्ट है, ये अलाउ करती है डेवलपर्स को टू ग्रुप सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन द लिस्ट। कि ये बेसिकली किस लिए यूज होती है कि रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप कर दिया जाए। किनको? रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप कर दिया जाए। ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास ये ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये आपकी मर्जी कि आप कौन सी यूज करना चाहते हो, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। इसके अलावा अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट है। एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट स्टार्ट्स विद यूएल। हम अब और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल है, हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो स्टार्ट होती है यूएल से। यू से बनता है अनऑर्डर्ड और एल से बनता है लिस्ट, ठीक है। ये यूएल टैग जो है उसके थ्रू हम अनऑर्डर लिस्ट करते हैं। और ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद एल आई टैग, ठीक है। लिस्ट आइटम का मतलब है ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, यानी कि आपने किसी चीज़ का नाम, अब यानी कि आपने ना ये ऑर्डर देना है, यानी आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, या फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम वगैरह, ये चीज़ अगर आपने दिखानी है इस तरह से, तो आपको लिस्ट आइटम करना पड़ेगा। यानी कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो एल आई टैग के साथ यूज होंगे। एल आई टैग का स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, ठीक है। इसी तरह से अनऑर्डर लिस्ट का भी स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आप देना चाहो इस तरह से, इस नंबरिंग में, या फिर इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो उसको ग्रुप करना चाहो तो वो एल आई से होगा। एल आई से बनता है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो इस टैग से वो होगा। अब स्टार्टिंग कैसे होगी? जैसे हम HTML का पेज स्टार्ट करते हैं, HTML को सबसे टॉप पे लिखते हैं, उसके अंदर फिर बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं। इसी तरह से आप यूएल टैग को बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके फ़ौरन बाद यूएल टैग से ब्राउज़र को पता चलता है कि भाई मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट है। यूएल टैग जब ब्राउज़र पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास, मैंने अब अनऑर्डर लिस्ट को शो करवाना है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए ही उसकी डिक्लेरेशन है, ये इसको डिक्लेयर करने के लिए। तो अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली वो डिक्लेयर करने के लिए है। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो भी आपने कंटेंट्स डालना है, उसके लिए एल आई टैग यूज होगा, ठीक है। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट स्मॉल ब्लैक सर्कल्स। बाय डिफॉल्ट जो है वो स्मॉल ब्लैक सर्कल्स यूज होते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। तो अनऑर्डर लिस्ट का जो कोड है वो ये है कि अनऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट करें, फिर एल आई का टैग इस्तेमाल करें, बीच में जो कुछ भी लिखना है आपने वो लिख सकते हैं, और वो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। फिर दूसरी ऑप्शन देते हैं टी है, तीसरी ऑप्शन मिल्क है। तो तीन चीज़ें आपने लिस्ट के अंदर शामिल की, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और उसके बाद हमने ये अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बंद कर दी, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं सिंपली कि क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो अनऑर्डर लिस्ट की एक बेसिकली उन्होंने H2 के अंदर हेडिंग दे दी, और उसके बाद बॉडी के अंदर उन्होंने सिंपली ये चीज़ लिख दी, अनऑर्डर लिस्ट। तो ये इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो ये ये चीज़ होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। आई होप आपको ऑर्डर लिस्ट की समझ आ गई होगी। अब ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या है? उसको ओ
एल से स्टार्ट करते हैं, ओवर टैग से स्टार्ट करेंगे। ओवर टैग क्या है? ओ मीन्स ऑर्डर्ड और एल मीन्स लिस्ट। इसी तरह से उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको एल आई टैग से ही यूज़ करेंगे। सेम टैग्स हैं। एल आई टैग जो है लिस्ट आइटम्स को करने के लिए यूज़ होता है, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी और लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी, ठीक है, दोनों जगह पे। और इसमें जो है नंबर्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आते हैं। तो सेम चीज़ सिर्फ आपने यूएल की जगह पे ओएल लिखना है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो इसको दिखाएं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हर चीज़ वैसी है, सिर्फ हमने टैग यूज़ किया। अगर यहाँ पे मैं यूएल कर दूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको यूएल करने लगा हूँ, ठीक है, यूएल करूँगा, मैंने कैपिटल में लिखा है तो ये कैपिटल में चल गया, ठीक है। तो ये यूएल टैग करूँगा तो ये यूएल टैग हो गया। अगर मैंने इसको ओएल टैग से करूँगा तो वो भी हो गया, ठीक है। दोनों तरह से मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये सिंपली चीज़ें थी। फिर एक चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि एचटीएमएल में हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट देनी है। एचटीएमएल आल्सो सपोर्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि हमने आमतौर पे कोई टर्म यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम डेफिनेशन भी बताते हैं किसी टर्म को अगर यूज़ करना हो तो। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। क्या है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है? एचटीएमएल जो है आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी सपोर्ट करता है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स। इसमें क्या होता है? टर्म्स की लिस्ट होती है और उसमें हर टर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन बताई गई है। टर्म क्या है? लाइक कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया। अब कॉफ़ी और मिल्क क्या चीज़ है किसी को नहीं पता, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी होनी चाहिए या उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके अलावा डी एल टैग जो है वो यूज़ किया जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। डी से डिस्क्रिप्शन और एल से लिस्ट। और इसके अंदर जो टर्म है, डाटा जो है वो डिफाइन करता है टर्म्स, यानी कि आपका डिस्क्रिप्शन टर्म जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये डिफाइन करता है टर्म नेम, यानी कि जो टर्म नेम है ना उसको स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे कि कॉफ़ी है वो टर्म नेम है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए डी टी यूज़ किया जाएगा ताकि टर्म नेम का पता चल जाए। और फिर टर्म के डिस्क्रिप्शन के लिए यानी डाटा डेफिनेशन, टर्म जो है इज यूज टू डिस्क्राइब ईच टर्म, ठीक है। हर टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए डी टी यूज होगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम क्रिएट करेंगे डी एल टैग से। उसके बाद जो टर्म है जिसको हमने डिफाइन करना है, जो हमने स्पेसिफाई करना है कि भाई ये चीज़ है, अब ये वो उसको हम डिटेल में लिखेंगे, यानी टर्म का हम नाम लिखेंगे। जो टर्म कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉफ़ी भी है, तो कॉफ़ी जो लिखा हुआ है, अब कॉफ़ी क्या चीज़ है किसी को पता ही नहीं, तो हम उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कॉफ़ी क्या? ब्लैक हॉट ड्रिंक, ब्लैक कलर की हॉट ड्रिंक होती है, ये डी के अंदर आएगा। ये डिस्क्रिप्शन के लिए डी जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। अब किसकी डिस्क्रिप्शन के लिए? इस टर्म की डिस्क्रिप्शन के लिए आप डी यूज़ करते हो। इसी तरह से मिल्क जो है वो भी एक और टर्म यूज़ की हुई है उसमें, ठीक है। और मिल्क क्या है? वाइट कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, या वाइट वाइट एनर्जी ड्रिंक समझ लें, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं आपकी मर्जी। तो फिर आगे डी एल टैग क्लोज कर दिया। तो ये उसकी एग्जांपल है कि कुछ इस तरह से नज़र आएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। हेडिंग दी, उसके बाद आपने कॉफ़ी दी, तो कॉफ़ी में देखें यहाँ पे आपने सिंपली क्या लिखा है? पहले कॉफ़ी यानी ये टर्म है, और आगे ये देखें उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से आएगी कि ब्लैक हॉट ड्रिंक। और मिल्क जो है वो भी आपने डी टी के थ्रू दिया, और डी टी के थ्रू आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी और साथ ही बंद कर लिया। इसी को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो मैं कंप्यूटर का भी बता देता हूँ कंप्यूटर कैसे है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। मैंने ये लिखता हूँ कंप्यूटर क्या है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे कर दिया। ओ सॉरी, ये दोनों जगह पे टाइप हो गया। यहाँ सेटअप करते हैं और नीचे वीडियो लिख देते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास आ गया, कंप्यूटर की टर्म भी आ गई और उसके साथ डेफिनेशन भी आ गई। इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो और भी आप इसी तरह की भी इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। एचटीएमएल लिस्ट टैग जो है अपने के पास, ये सारे आ जाते हैं आज के चैप्टर में। इसमें क्या चीज़ें हैं, यूआर टैग जो है वो डिफाइन करता है आपकी अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल टैग जो है वो ऑर्डर लिस्ट को बताता है, एलआई जो है लिस्ट आइटम को, डीएल टैग जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट किया जाता है डीएल टैग से, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टर्म है उसको डिफाइन किया जाता है डीटी से, और डिस्क्राइब किया जाता है टर्म को इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डीडी से। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था हमारा। इसको थोड़ा सा इन डिटेल और ज़्यादा देख लेते हैं। तो आमतौर पे तो है तो सारा कुछ वही। ठीक है, तो ऑनऑर्डर लिस्ट भी, ये भी मैं चीज़ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जस्ट गो थ्रू करते हैं। तो ऑनऑर्डर लिस्ट, चूज लिस्ट आइटम आकर ऑनऑर्डर लिस्ट में क्या है देखें। अब एक चीज़ है और, ठीक है, अब फर्ज करें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक छोटा सा सर्कल आ रहा था। अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि वो सर्कल नहीं मुझे चाहिए ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर, मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, तो उसकी जगह पे आप डिस्क दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होती है, मतलब कि वो जो गोल सा डॉट नज़र आ रहा था ना आपको, बुलेट सा, वो डिस्क था। उसकी जगह पे सर्कल हो सकता है। सेट द लिस्ट आइटम मार्कर टू ए सर्कल, स्क्वायर भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, नन। लिस्ट आइटम विल बी मार्क नन। तो ये कैसे आप दे सकते हो, एक सीएसएस की इसकी प्रॉपर्टी है, स्टाइल टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो लिस्ट स्टाइल टैग, यानी कि लिस्ट की, लिस्ट का स्टाइल टाइप कौन सी है, इसमें कॉलन लगा के आप डिस्क लिख सकते हो, सर्कल लिख सकते हो, स्केल लिख सकते हो, नन लिख सकते हो, एंड इट इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ ए लिस्ट आइटम मार्कर, इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी इसकी। जैसे कि मैंने ये लिखा है यहाँ पे स्टाइल लिस्ट आइटम टैग की डिस्क जो है। ठीक है, सबसे पहले डिस्क होगी, तो डिस्क में देख लेते हैं कि पहले क्या आता है भाई। फिर स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, ये डिस्क में बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास डिस्क होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं डिस्क छोड़ के सर्कल लिख देता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है, हमें ठीक है नहीं पता है। तो ये देखिए गोल गोल सर्कल नजर आने शुरू हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा सर्कल की जगह पे स्क्वायर लिख देते हैं, SQARE स्क्वायर लिख देते हैं, तो हमें स्क्वायर नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं लिख देता हूँ नन, कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये भी काम हो सकता है, कुछ भी नहीं आएगा आदि। समझ आ गई बात? आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो सर्कल की एग्जांपल बाकी ये हर एक की एग्जांपल देती है नन वगैरह। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती है, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है, यूएल टैग आपने लगाया, एल आई फिर यूएल के अंदर लगाया टी के अंदर। ठीक है, तो ये काम कैसे नजर आएगा, पहले देख लेते हैं कि नजर कैसे आएगा। देखें, लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड होता है एक के अंदर दूसरा, तो एक के अंदर दूसरी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कॉफ़ी है, टी है, तो टी के आगे दो टैब्स हैं, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है। ठीक है, उसके आगे फिर ये काम करने के लिए यहाँ पे यूएल टैग दोबारा लगेगा इन दोनों के ऊपर। ठीक है, ताकि ये सब लिस्ट बन जाए, और उसका आपने चेंज कर दिया होगा। यूएल टैग लगाया आपने लिस्ट आइटम, फिर यूएल टैग दोबारा लगाया ब्लैक टी, और इस तरह से करते करते आपने ये काम कर दिया। ठीक है, मैं लेट्स सपोज इसके आगे एक और लेके आता हूँ, जैसे कि ये चीज हॉट टी, कोल्ड टी। ठीक है, जस्ट टू शो यू जस्ट कि इसके आगे मजीद एक लेवल आ रहा है, एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल, दूसरे के अंदर तीसरा लेवल, तीसरे के अंदर चौथा लेवल, ये ऐसे की एग्जाम्पल है। इस तरह से आप कर सकते हो, जहाँ तक मर्जी चलो आप करो। तो ये एग्जांपल थे कुछ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट विद सीएसएस। अब इसमें क्या है कि भाई हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो नेविगेशन मेन्यू की तरह, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये नेविगेशन मेन्यू है, ये देख रहे हो, ये ऊपर जो आपको सीएसएस जावास्क्रिप्ट है, ये भी बेसिकली लिस्टिंग हुई है, समझ रही। ये क्या है, ये लिस्टिंग है, और इसको वो क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल लिस्ट आप बना सकते हो। हॉरिजॉन्टल होता है कि इस तरह से, ये वाली लाइन जो है सीधी, वर्टिकल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल। तो वन पॉपुलर वे टू स्टाइल द लिस्ट हॉरिजॉन्टली इज टू क्रिएट नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू को क्रिएट किया जाता है हॉरिजॉन्टल लिस्ट के हिसाब से, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट ही बनी हुई है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इंटरनल स्टाइल शीट यूज हो रही है। ठीक है, उसके अंदर आप यूआर टैग
दे रहे हो। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसा अनऑर्डर लिस्ट का या जो ऑर्डर लिस्ट है उसका वो कोई नहीं है, निशान, स्क्वायर डिस्क वगैरह ये नहीं है। ये किस में स्टाइल हुआ है, सेट नन पे, क्योंकि नन पे इसलिए हुआ है कि इन्होंने चेक करना है, यानी हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो इसमें नेविगेशन मेन्यू जब भी आप क्रिएट करते हो तो इसमें कोई इमेजेस उस तरह से नहीं होते। मार्जिन जो है, मार्जिन क्या होता है बेसिकली, मार्जिन होता है पेज से इस टेक्स्ट का जो डिफरेंस होता है ना, या जो खाली स्पेस होती है पेज से इस कोने से, ये देख रहे हैं ये माउस मेरा, तो एक पेज के बिल्कुल कोने से राइट साइड पर ये जो मार्जिन आप लोग अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में लगाते हो फुटे से, तो ये वो मार्जिन है, ठीक है। पैडिंग जो है, पैडिंग क्या होती है कि आपका जो फासला है वो कितना होगा। ओवरफ्लो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम हिडन कर देते हैं उसको, फ्यूचर देखेंगे इसको। तो ओवरफ्लो है वो हिडन के ओवरफ्लो ना हो, एक के ऊपर दूसरा ना सवार हो, बल्कि एक तरतीब चले। बैकग्राउंड कलर भी साथ दे दिया। फिर लिस्ट आइटम जो है फ्लोट लेफ्ट कर दिया हमने। लिस्ट आइटम मीन्स कि जो भी लिस्ट आइटम है वो लेफ्ट आए, मतलब कि लेफ्ट में आती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी जो है एक एक साथ आए। फिर लिस्ट ए, लिस्ट के मतलब ये है लिस्ट आइटम के अंदर ए टैग। ए टैग किस लिए होता है, लिंक बनाने के लिए होता है। और ये आपको ये देख रहे हो कि सारे जो चीज़ें नजर आ रही है ना आपको, ये सामने ये लिंक बने हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे चले जाएंगे, तो एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना काम किसका है, लिंक का है। तो ये जो नेविगेशन मेन्यू है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, आपकी लिस्ट से और आपके लिंक से, दोनों चीज़ों से। तो अब वो कहता है कि लिस्ट आइटम के अंदर जारी बात है जो भी कुछ कंटेंट देना है आपने, उस उसको ए के थ्रू दोगे। और ए की स्टाइल शीटिंग जो है वो कह रहा है कि लिस्ट आइटम के अंदर वाले जो जितने भी ए आएंगे, बाहर वाले नहीं, कहीं और नहीं, लिस्ट आइटम के अंदर जितने भी ए यूज होंगे उनका डिस्प्ले कर दें ब्लॉक, कलर करते हैं वाइट, टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर, पैडिंग कर दें 16 और टेक्स्ट डेकोरेशन कर दें नन। टेक्स्ट डेकोरेशन होता है कि आमतौर पे जो लिंक आता है ना आपका वो अंडरलाइन और ब्लू कलर में आता है, ठीक है। ये ब्लू कलर और अंडरलाइन खत्म कर देगा, ये सिंपल टेक्स्ट आएगा आपका, ठीक है। एल आई ए होवर, ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी है। ए का मतलब, ए और होवर का मतलब क्या है, होवर का मतलब है कि जब माउस जाए, जैसे ये मैं लेके जा रहा हूँ पाइथन के ऊपर, ये माउस है ना, ये पाइथन के ऊपर लेके जाता हूँ तो देखो ये ब्लैक हो गया। पीएचपी के पास लेके जा रहा हूँ, बूटस्ट्रैप के पास से इस तरह से लेके जा रहा हूँ, माउस जिसके ऊपर मैं लेके जाऊंगा उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसने कहा है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो 1111 यानी कि आई थिंक ये वाइट है, ठीक है। और यहाँ से स्टाइल खत्म कर दिया उसने, बंद कर दिया, और आगे यूआर टैग में उसने क्या कर दिया, होम न्यूज कॉन्टैक्ट ऐसा अबाउट ये दे दिया, और उसके बाद क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से नज़र आ रहा है। अब ये देखें, ये हूबहू उसने अपने जैसे नेविगेशनल मैन्यूअल दिया सीएसएस का, जो उसने अपने वेबसाइट पर लगाया हुआ है। तो ये कैसे बनाए, कितने आसानी से बनाएंगे और कितना खूबसूरत बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, बैकग्राउंड कलर ये जो है ये ब्लैक कर दी उसने। ए होवर का मतलब है लिस्ट आइटम की जो ए है ना, यानी लिंक्स जो हैं उनके ऊपर जब माउस आए, होवर का मतलब है कि माउस आना, ठीक है। तो जब वो माउस आए उसके ऊपर तो उसकी बैकग्राउंड कलर क्या कर दें, चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैंने बताए थे उसके हिसाब से। लाइक मैं अगर यहाँ पे 0 0 कर देता हूँ, उसकी शुरू में मैं 0 0 कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा है ना। खैर एनीवेज, इसके कोई और कलर्स देख के ट्राई आप खुद कीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल कोई कलर्स हम दे सकते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर इस तरह से भी दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल कलर दे दूँ, जैसे कि मैं कह देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है, ऐसे ग्रीन लिख देता हूँ, तो अब देखते हैं कि वो क्या करता है। ये देखें ग्रीन आ गया, ठीक है। पहले वो उसकी हेक्सा डेसिमल वैल्यूज उठा नहीं था रहा, मैं प्रॉपर दे नहीं था रहा,
उसको, ठीक है? वो 0-0 नहीं, वो 1-1 पे है या F पे है या वो किस तरह से चलती है, इस वजह से। तो ये मैंने सिंपल ग्रीन दिया है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अब ये ग्रीन आना शुरू किया, ठीक है? तो ये होवर कलर है इसका, ठीक है? आगे बात करते हैं एल आई टेक्स्ट। ये कहता है कि ये कलर जो है इसका वाइट हो, तो वाइट की जगह पे मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है? लेट्स सपोज आपको दिखाने के लिए कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं। अभी देखें ये येलो येलो हो गया, समझ आ गई बात? तो ये इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर डिस्प्ले ब्लॉक ब्लॉक होता है पूरा पूरा दिखाना, अगर मैं ये खत्म कर दूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप इस तरह के काम छोटे छोटे करके ना तजर्बे किया करें, देखा करें, इससे लर्निंग होती है। अब देखो ब्लॉक किया तो बिल्कुल छोटा सा टुकू सा हो गया, तो इसको दोबारा से कंट्रोल भी करते हैं तो वो ठीक नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, होम बटन, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है जी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी इस चीज़ की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? यूआई टैग पढ़ा, उसकी लिस्ट स्टाइल टैग की है, एलआई टैग देखा है, लिस्ट आइटम देखे हैं हमने, तो हमने नेविगेशन मेन्यू बनाना सीखा है आज के दिन, और ये सारा कुछ हमने देखा है। अब ऑर्डर लिस्ट की तरफ जाते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है? ऑर्डर लिस्ट भी हमने जैसे पहले पढ़ी थी, सेम टू सेम वैसी है। ये वही एग्जांपल है, मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे, हाँ, अब ये ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट की जैसे आपके पास हमने स्टाइल यूज़ किया था ना उसका, अनऑर्डर लिस्ट का, डिफरेंटली, जिसमें डिस्क आ गया था, स्क्वेयर आ गया था। अब यहाँ पर टाइप 1 ए, ए कैपिटल स्मॉल और आई रोमन, स्मॉल में रोमन, ये जो है ना, ये आपके अपर केस में, लोअर केस में, अपर केस रोमन नंबर्स, लोअर केस रोमन नंबर्स, ये वो टाइप्स है, ठीक है? इसमें आप टाइप कैसे दोगे? ओएल टाइप 1, अगर टाइप 1 देते हो तो इसका मतलब है 1 2 3 की लिस्टिंग होगी। अगर यहाँ पर आप कोई और टाइप देते हो तो उसकी लिस्टिंग और तरह से होगी, यानी कि 1 दिया आपने तो ये देखें 1 2 3 आ गई है। अगर यहाँ पे टाइप हम देते हैं, लेट्स सपोज मैं ए दे देता हूँ, ठीक है, कैपिटल ए, तो ए बी सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। इस तरह से अगर मैं कहता हूँ इसकी आई टैग देता हूँ, आई, ये स्मॉल आई है, ये रोमन में आएगा, तो ये 1 2 3 रोमन में आ गया। इस तरह से कैपिटल रोमन में भी दे सकता हूँ मैं, और कैपिटल स्मॉल ए में भी दे सकता हूँ, तो स्मॉल ए बी सी डी आ गई। ठीक है, आप ट्राई खुद कीजिएगा इस चीज़ को, ये बाकी सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग, आप लिस्ट काउंटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो 50 से। अगर बस करें आप 50 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 50 51 52 53 इस तरह से टाइप कर सकते हो। इस चीज़ को भी कि ये जो रोमन में जो है उसको भी आप स्टार्ट करो तो 50 से स्टार्ट करो, तो 50 से स्टार्ट करेंगे जब तो वो इस तरह से दिखाई देगा, ये 50 51 52 ये इस तरह से। ठीक है जी। नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स या लिस्ट हो सकती है, तो नेस्टिंग भी हो सकती है इसके अंदर। एक इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे मैंने नेस्टिंग पहले आपको दिखाई है, एक के अंदर दूसरा यूज़ करेंगे, ओ एल टैग जो है वो पूरे का पूरा यूज़ करेंगे और उसके अंदर लिस्ट आइटम यूज़ करेंगे, तो एक अलग जो है वो लिस्ट शुरू हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर आप टाइप भी इसकी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ कि ये टाइप मुझे नहीं चाहिए, मैं कह देता हूँ टाइप इक्वल टू आई, तो ये टाइप मैंने अंदर चेंज कर दी, क्योंकि ये सेपरेट लिस्ट है, इतना हिस्सा सेपरेट लिस्ट है और बाकी ये लिस्ट जो है इसके अंदर दूसरी लिस्ट आ रही है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है? आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर इस लिस्ट पे इतना ही था। अब दूसरे पार्ट की तरफ आएंगे जिसमें हम ब्लॉक और इनलाइंस भी देखेंगे। इसके अलावा ये थोड़ी अदर लिस्ट है, हाँ, ये एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में ये मैं बताना भूल गया था, ये भी शुरू कर देते हैं। तो डी एल टैग, डी टी, डी एल, डी टी, ये इस तरह से सेम टू सेम जैसे मैंने पहले बताया था, ये वही चीज़ है, इसमें और कोई फ़र्क नहीं है, ये वैसे का वैसे ही था, ठीक है? और ये इसी तरह से नज़र आएगा आपको जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है? तो आज का लेक्चर ये था। तो इसके बाद अब मैं मज़ीद आगे ब्लॉक नेट के बारे में, क्लास और आईडी के बारे में बताऊँगा। उसके बाद हम किसी और पार्ट पे जंप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ये फर्स्ट पार्ट था आज के लेक्चर का।